Hello guys, welcome to my channel. My name is Ghazi and you are watching Know with Ghazi, and this is final last week preparation of NID series. Today I want to tell all the people thank you for making 100 subscribers to my channel. Thank you guys and keep supporting, keep practicing and let's crack it. So आज जो हम बात करेंगे आज भी पेपर डिस्कशन ही है, रिव्यू है, काफी सारे लोग ने जो भेजा है. सो मुझे जो जो इम्पोर्टेंट चीज लगा था कि आपको बता दें वो आज मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आज. तो जो पहला चीज है पर्सपेक्टिव का, कि मेरे को काफी सारे लोग ने ये पूछा कि भैया पर्सपेक्टिव जो हम बनाते हैं, तो वो जो भी हम पर्सपेक्टिव बनाएंगे, चाहे वो 1 पॉइंट हो, चाहे 2 पॉइंट हो, चाहे 3 पॉइंट हो, तो क्या प्रीफर करना चाहिए बनाना, पर्सपेक्टिव में क्या बनाना चाहिए. तो देखिए इट डिपेंड्स, टोटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव बना सकते हैं, अगर आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मास्टर कर लो, इतना अच्छा मास्टर कर लो कि अगर आपको कोई 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव का कुछ ही बनाने बोले आप बना दो, एटलीस्ट आप बना दो. या तो फिर आप 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में मास्टर कर लो या तो 3 में मास्टर कर लो. लेकिन जो 3 में मास्टर करेगा जाहिर बात है वो पहले 1 और 2 को करेगा ही मास्टर, उसके बाद ही 3 में पहुंचेगा. तो आप जो बहुत अच्छा बनाता है वो तो बना ही लो ये सारा चीज. और जो अभी जैसे मान लो जिसको ज्यादा उतना नॉलेज नहीं है पर्सपेक्टिव के बारे, या काफी सारे चीज जो नहीं पढ़ा है, पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे से नहीं जानता है और उसको भी पेपर देना है अभी एनआईडी का, अभी भी आपके पास टाइम है, 1 वीक है. जाओ जाके पर्सपेक्टिव का वीडियो देखो जो यूट्यूब में प्रेजेंट है. किसी न किसी ने, बहुत सारे लोग ने पर्सपेक्टिव को किस तरह से बनाते हैं शॉर्टकट तरीका बताया हुआ है, उसका जाके वीडियो देख लो, आपको कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा. और उसके बाद कोई एक पर्सपेक्टिव को बहुत अच्छे से सीख लो, चाहे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को अच्छे से सीख लो, चाहे 2 पॉइंट को अच्छे से सीख लो, चाहे 3 पॉइंट को सीख लो. और अगर आपने ये तीनों सीख लिया है तो फिर आप समझो कि कब किस तरह का बनाना चाहिए. अगर कोई आप उसको, अगर आप सवाल पे नॉर्मल सा सवाल पूछा कि इफ यू आर गोइंग समवेयर एंड लाइक, नहीं सॉरी, इफ यू आर सिटिंग इन अ होम, in your room and that time like in middle of the sofa, in middle of the bed, तो जब आपको मिडिल में बोल रहे हैं, कुछ इस तरह से बोल रहे हैं जहां पे आपका इमेजिनेशन आपको सेंटर में रख रहा है, तो आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव बनाओ. जब आपको बोल रहे हैं कि यू आर साइड या यू आर इन द गेट और यू आर इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, दैट टाइम यू हैव टू मेक इन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव. अगर वो बोल रहे हैं आपको कि यू आर लाइक इमेजिन योरसेल्फ एज अ बर्ड, इमेजिन योरसेल्फ एज एन एंट, इमेजिन योरसेल्फ एज अ रैट, समथिंग लाइक कुछ अलग ह्यूमन फिगर से हट के कुछ बोल रहा है, देन यू हैव टू मेक इट इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव. क्योंकि जब आप बर्ड बनोगे तो आपको सारा चीज ऊपर से दिखेगा, जब आप लिजार्ड बनोगे तो आपको ऊपर से दिखेगा, जब आप रैट बनोगे तो आपको नीचे से दिखेगा. दैट टाइम यू हैव टू मेक इन 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव. अगर आपको उस टाइम 3 पॉइंट नहीं आता है, यू कैन मेक इन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव एज वेल. गो एंड वॉच द वीडियो, बहुत सारा वीडियो पड़ा है यूट्यूब पे कि किस तरह से बनाते हैं. ये तो हो गया पहले कि आपको बनाना क्या क्या है, ठीक है, आप क्या क्या बना सकते हो. एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा कि आपको 1 पॉइंट बनाना है, 2 पॉइंट बनाना है, 3 पॉइंट में. लाइक दे आर लाइक फ्री टू से कि भाई आप, आपको वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या बनाते हो. तो जो अच्छा से आता है वो पर्सपेक्टिव बनाओ, ठीक है. ये चीज पहला हो गया पर्सपेक्टिव का. दूसरा बात, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये कंस्ट्रक्शन लाइन जो है, नेवर नेवर मेक कंस्ट्रक्शन लाइन विद स्केल एंड नाइदर मेक इट सो डीपर. जस्ट आपको लाइन बहुत स्मूथली और बहुत हल्का हाथ से बनाना है ताकि वो ऑटोमेटिक रब हो जाए. और एचबी से बनाओ भाई हमेशा. चलो आज मैं ये भी बताना था, काफी सारे लोग ने कमेंट किया कि भैया क्या क्या स्टेशनरी कैरी करना है. देयर इज नो स्पेसिफिक स्टेशनरी टू बी कैरी. लाइक आपको स्टेशनरी में क्या ही कैरी करना है, जो नॉर्मल पेन पेंसिल आप कैरी करते हो, ठीक है, वो कैरी कर लो. पेन आपको कैरी करना पड़ेगा, आपको अपना ओएमआर फिलअप करना है या जो भी करना है. उसके बाद यू हैव टू कैरी लाइक बेसिक शॉर्पनर, बेसिक स्केल एंड ऑल. स्केल कैरी कर लो, स्केल ले जाना मना नहीं है, स्केल का इस्तेमाल थोड़ा कम करना. अगर कहीं पे कर भी रहे हो तो चलो एटलीस्ट मिनिमम, जितना मिनिमम से मिनिमम कर सकते हो उतना करना, ठीक है. अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो उसको पता चल जाएगा, लाइक फिर दे कैन अंडरस्टैंड कि भाई आपको लाइन का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है. उसके बाद तो आप स्केल ले जाओ, बहुत सारा चीज है, ये सारा मटेरियल, जितना भी मटेरियल आप ले जा सकते हो ले जाओ, बस ड्राई लेके जाना, वेट मटेरियल मत लेके जाना. फालतू में कुछ ज्यादा ओवर हो जाएगा. तुम्हारे पेपर में कुछ ऐसा ऑयल पेंट या कुछ पेंट गिर गया, वाटर कलर गिर गया, पेपर बर्बाद हो जाएगा, स्मज हो जाएगा. तो ये सारी चीज बहुत दिक्कत हो जाता है. तो नेवर यूज कलर, वाटर कलर, कलर इस्तेमाल करो, ड्राई कलर इस्तेमाल करो, पोस्टर कलर इस्तेमाल करो, पेंसिल कलर इस्तेमाल करो, सारी चीज इस्तेमाल करो, लेकिन ड्राई कलर इस्तेमाल करो. ओके, तो ये हो गया स्टेशनरीज. अभी मैं बोल रहा हूँ एचबी पेंसिल इसको बनाना है, क्योंकि एचबी से इसलिए बनाने बोल रहा हूँ क्योंकि एचबी बहुत लाइट होता है एंड लाइक तुम जब बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक ही वो इरेज हो जाएगा. जब तुम वापस उस पे जब लाइक इफ यू आर लाइक डूइंग द फाइनल वर्क ऑन 4B और 6B, देन लाइक या 8B, तो ये ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा. ये सब जो लाइन है ऐसा दिखेगा नहीं. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, कि एटलीस्ट ये लाइन दिखनी नहीं चाहिए और इसको इतना डीपर या स्केल से तो बिल्कुल नहीं बनाना है इस लाइन को, ठीक है. ये हो गया पहला बात. ये चीज बंदे ने बनाया था, मैं लाइक उसका रिव्यू भी कर देता हूँ. उसने आई गेस 2 लाइक बना दो चाह रहा था वो कुछ हरी 3 पॉइंट समथिंग कुछ बनाना चाह रहा है या 2 पॉइंट बनाना चाह रहा है. ठीक है, थोड़ा सा बहुत ये है, कंफ्यूजिंग है, समझ ही नहीं आ रहा कि वो बना क्या रहा है. उसका वैनिशिंग पॉइंट भी आउट ऑफ द बॉक्स है. दैट्स नॉट द बैड थिंग कि आपका वैनिशिंग पॉइंट आउट ऑफ द बॉक्स है तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा. दैट्स फाइन कि आपका बॉक्स के बाहर है, लेकिन एटलीस्ट समझ आना चाहिए कि वो क्या है. लेकिन इसमें मेरे को ये जो फर्श है ना यहाँ पे, ये जो लाइक कारपेट या समथिंग कुछ इस तरह से, वो लग ही नहीं रहा. क्योंकि कारपेट में यू हैव टू मेक अ टेक्सचर ना. सी दिस, कारपेट में अगर वो ऐसे टेक्सचर बना देता, या कारपेट में जो बॉर्डर बने रहता है,
he or she can make this border, ठीक है, like something like this, एक लाइन खींच दो. तो try to add elements, basic element that will make your composition more enhanced, more good, more, तुम समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है. एंड तो ये हो गया पहला पर्सपेक्टिव. कैसे बनाना है, वैनिशिंग लाइन कहाँ पे डालना है, एटलीस्ट आप पता चले कि भाई आपका वैनिशिंग लाइन लाइन कहाँ है, और द लाइन जो कंस्ट्रक्शन लाइन आप बना रहे हो उसको थोड़ा लाइट बनाओ. तो ये तो हो गया पहला, ये रिव्यू कर दिया मैंने. और काफी सारे लोग ने भी भेजा है, तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर मैंने आपका रिव्यू नहीं किया तो डोंट बी लाइक ये हो जाना, ऑफेंड मत हो जाना कि मैंने नहीं बताया उसका बता दिया, ठीक है. लेट्स कम टू दिस पॉइंट. लाइक मेरे को काफी अच्छा लगा जिसने जो मुझे बना के भेजा चंद्रयान 3 पे. अगेन द सेम मिस्टेक. सारा चीज का काफी अच्छा है भाई. उसने तो आई गेस लगता है जो कलर का इस्तेमाल किया बहुत अच्छा किया है, काफी अच्छा से कलर बनाया है. बट द थिंग इज दैट चंद्रयान 3 है, वो इसरो का है, कैसे पता चलेगा? इंडिया का तो झंडा है नहीं इसमें. यहाँ पे कुछ इसरो का, कुछ इंडिया का लिख सकते थे, कुछ अच्छा सा कोट लिख सकते थे. एपीजे अब्दुल कलाम, यस, जो सीवी रामन, जो हु स्टार्टेड द इसरो, उस पे कुछ लिख सकते थे. कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट ने कुछ कोट डाला है वो डाल सकते थे. यहाँ पे कुछ बना सकते थे इंडिया का ऐसे करके फ्लैग. यहाँ पे उसके हाथ में इंडिया का फ्लैग बना सकते थे. इसके यहाँ पे रहता है लाइक तुम्हारा बाइसेप्स पे बने रहता है इंडिया का. एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो इंडिया को मेंशन करो भाई. चंद्रयान 3, व्हाई, लाइक व्हाई यू आर नॉट मेंशनिंग इंडिया anywhere? जब if it's that's a proud moment, like you are writing here proudest moment for India, then why there's nothing of India? So that's what I want to say you. बना बहुत सारे, देखो इसने काफी अच्छा बनाया. The problem is that कि इसने इंडिया तो मेंशन ही नहीं किया. इसने ना ही इंडिया का कुछ कलर डाला, ना ही कुछ इस तरह से ऐसा बनाया कि वो इंडिया डिनोट कर रहा है उस चीज पे. तो फोकस, ट्राई टू फोकस, व्हाट आई वांट टू से. इसका पोस्टर कितना खाली है, सी दिस, देयर इज नथिंग लाइक एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस. यहाँ तो मैंने बना दिया तो थोड़ा सा भरा भरा सा लग रहा है. तो कभी भी निगेटिव स्पेस ज्यादा नहीं होना चाहिए. ये सारा चीज एलिमेंट ऑफ डिजाइन है. निगेटिव स्पेस ज्यादा नहीं होना चाहिए. देखो यहाँ पॉजिटिव स्पेस भी, मतलब ठीक है, पॉजिटिव तो आप सही सही बनाते हो, तुम बहुत ज्यादा तो नहीं बनाते हो, लेकिन हाँ निगेटिव ज्यादा नहीं बनना चाहिए, इसलिए खाली नहीं होना चाहिए. तो ये पहला रिव्यू हो गया इंडिया. भाई मैं लास्ट वीडियो भी बताया था, अगर आपने नहीं देखा या किसी ने भी नहीं देखा है तो गो एंड वॉच माई प्रीवियस वीडियोज. दे आर रियली हेल्पफुल, एंड द पीपल हु वॉच द वीडियो, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन. और आप प्रैक्टिस करते रहो. जिसने नहीं देखा ही और शी, लाइक जो भी है, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो फ्रॉम माई चैनल. दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस. उसके बाद ये सेकंड वाला, तो ये काफी अच्छा था. दिस लाइक लुकिंग वेरी गुड. ठीक है, ये मैंने भी बनाया था. आई गेस एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं आया, बट द वे ही प्रेजेंटेड, ही और शी प्रेजेंटेड, हाँ, इनक्रेडिबल इंडिया, ये काफी अच्छा लगा मेरे को. फॉन्ट को तुम और अच्छे से कर सकते थे. ठीक है, सी दिस, जो फॉन्ट है ना, ये सिर्फ तुमने कलर से बनाया, इसको आउटलाइन कर दो ना ऐसे करके, इट लुक सो ब्यूटीफुल. ये काफी अच्छा था. ये जो इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल इंडिया वाला जो ये है, आई गेस निफ्ट का सवाल है या समथिंग व्हाट, और एनआईडी का ही है. ये काफी अच्छा है. तो उसने ये बनाया देखो नेशनल, सारा चीज नेशनलिटी को रिप्रेजेंट करे. नेशनल फ्लावर, नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल, दिस इज बरगद ट्री. बट ही और शी कैन मेक दिस ट्री लाइक लिटिल बिग, बट फाइन, लाइक इट्स नॉट मेकिंग और समथिंग लाइक दैट, तो दैट्स फाइन, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ट्री बिग बनाने इसलिए बोल रहा था मैं, टाइगर को छोटा बनाओ. क्यों बोल रहा था? ट्री बनाना आसान है. ट्राई टू अंडरस्टैंड माई थिंग. ट्री बनाना आसान है, एनिमल बनाना थोड़ा हार्ड है. बर्ड बनाना भी इजी है, मोर बनाना आसान है, लोटस बनाना आसान है. तो तुम ऐसे कर सकते थे ना, ट्री बना दो बड़ा सा, बहुत गंदा बनाऊंगा मैं. उसके बाद फिर तुम ऐसे लोटस बना दो, ट्री के नीचे लोटस बना दो. उसके बाद साइड से ऐसे मोर और साइड से ऐसे टाइगर दिखा दो. तो ये वाला इजी पड़ जाएगा तुमको. ट्री बड़ा सा बना दो ना, ये भी अच्छा है. लेकिन थिंग इसमें देखो एनिमल फिगर अच्छा नहीं है. ये वाला, ये पार्ट अच्छा नहीं, उसका पैर सही से दिख नहीं रहा. सी दिस, यू हैव टू मेक दिस टाइप ऑफ थिंग, नो, हियर एटलीस्ट दैट विल डिनोट अ लेग. ऐसे कुछ इस तरह से. सी दिस, नाउ इट्स लुकिंग लिटिल लिटिल गुड यहाँ पे. उसके बाद फिर तुम यहाँ पे अच्छा तरह से बना सकते हो. ये वाला अच्छे से नहीं दिख रहा है. शेर का मुंह ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ इस तरह से होता, फिर ऐसा होता. दैट विल बी लुकिंग लाइक द टाइगर. ओके, इस तरह से होता है उसका फेस, ऐसे नहीं होता है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन फिगर एज वेल एज एनिमल फिगर गाइस. एटलीस्ट डॉग, कैट, बेसिक जो पेट एनिमल है आपको बहुत अच्छे से बनाना आना चाहिए. गॉट माय पॉइंट, दैट विल बी बेटर फॉर यू गाइस. लाइक ये रिव्यू कर दिया मैंने. हाँ, ये काफी अच्छा था पर्सपेक्टिव, मुझे दिखा उस बंदे ने जो बनाया था. हाँ, दिस इज दिस पर्सपेक्टिव. ये एक 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है. देखो उसने काफी अच्छा बनाया. लाइक आई एम लाइक वेरी, उसने शेड भी तो नहीं किया. एटलीस्ट देखो सारा चीज अच्छा है. थिंग इज प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम क्या है ना, कि कुछ कुछ लाइन जैसे ये सब जो लाइन है, ये सब उसने छोड़ दिया, रब नहीं किया है. कहीं कहीं पे शेड कर दिया, यहाँ पे शेड कर दिया, बाकी को शेड नहीं किया. तो ये सारा चीज थोड़ा सा ये है. चलो टाइम मैनेजमेंट करना सीख लो. बाकी सारी चीज काफी अच्छा है. यहाँ से बहुत लोग को समझ आएगा कि कितना अच्छा तरीके से उसने बनाया. और ट्राई टू मेक टेक्सचर्स. ट्राई टू मेक टेक्सचर. जब तुम ऐसे जैसे लकड़ी बना रहे हो ना, तो लकड़ी का टेक्सचर देख लेना कैसा होता है. समथिंग इस तरह से टेक्सचर होता है. ठीक है, यहाँ उसके बाद फिर ऐसे करके बना दो कुछ इस तरह से. उसके बाद कुछ इस तरह से देखो. उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे करके हल्का सा
शेड डाल दो पूरा में, बहुत अच्छा लगेगा। अभी नहीं दिख रहा अच्छा क्योंकि मैं ब्लू पेन से बना रहा हूँ, ये बहुत अच्छा लगता है तुम जब ब्लैक एंड व्हाइट पेन से बनाओ, लाइक पेंसिल से बनाओगे तो। हाँ, एक और डाउट है सबको कि भैया क्या बोलते हैं माइक्रोन इस्तेमाल कर ले या क्या इस्तेमाल कर ले। देखो आप जिसमें कंफर्टेबल हो यूज दैट, नो वन गोना जज यू कि भाई तुम इसमें बनाओ। तुमको जो चीज अच्छा लगता है उसमें बना दो। शेड अभी तुमको जैसे करना है वो करो। पेन से तो तुम बनाओगे नहीं कि भैया पेन से मुझे अच्छा लगता है पेन से बना दो। तुमको जो बनाना है बनाओ भाई, मेरा पेपर नहीं तुम्हारा पेपर है। लेकिन व्हाट आई एम सजेस्टिंग कि अगर तुम एचबी या पेंसिल से बनाओगे दैट वुड बी बेटर। तुम माइक्रोन से बनाओगे वो भी एक पेंसिल ही है, एटलीस्ट पेन से ना बनाए, माइक्रोन से बना लो, जिससे बनाना बना लो। हाँ, उस तरह से हो गया। उसके बाद फिर ये हो गया तुम्हारा। उसके बाद ये प्रोडक्ट है, इसने भेजा था प्रोडक्ट। प्रोडक्ट काफी सारे लोग, बहुत सारे लोग तो नहीं भेजे, लेकिन मैंने खुद प्रोडक्ट बनाया और मेरा प्रोडक्ट काफी अच्छा है। काफी अच्छा प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ। तो इसने जो बनाया है ये मुझे लैंप सा कुछ समथिंग है। लाइक सी लैंप में ऐसा शार्प पॉइंट होना, लाइक नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ऐसा शार्प पॉइंट क्यों, बट चलो ठीक है, लेट्स अज्यूम कि लाइक शार्प पॉइंट है। तो द वे यू शेड इट इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि बहुत अच्छा शेड हो सकता है जब भी तुम ऐसा कुछ बना रहे हो ना, स्मूथ सा सरफेस। सी दिस, मान लो ये कोई एक सरफेस है, जब तुम उसको शेड करोगे ना, यहाँ पे डार्कर शेड करो, उसके बाद शेड को हल्का 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 करके लाइट कर दो, फिर यहाँ पे थोड़ा सा डार्क करके बस ऐसा मिक्सअप कर दो। दैट विल लुक सो ऑसम, दैट विल रियली लुक सो ऑसम। ठीक है, तो इस तरह से शेडिंग सीखो। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, देखो ये थोड़ा सा डार्कर है, उसके बाद से तुमने ऐसे किया, उसके बाद यहाँ से बना दिया ऐसे। इसको थोड़ा अच्छे से करो ना, इस चीज को थोड़ा सा फिनिश करो। द लाइन यू विच यू मेक दैट नॉट गुड, लाइक तुमने ऐसे लाइन बनाया है, इस तरह से ऐसे सर्किल को तुमने ऐसे बना रहा है, ऐसे नहीं बनाना है। जस्ट ट्राई टू मेक इन लाइक वन वन हैंड, इस तरह से ऐसे बनाओ ना। ऐसे बनाओगे तो अजीब सा लगेगा। देखो सीधे से गाइस, एवरीवन, सारे लोग फोकस कर लेना इस चीज पे। ऐसे से नहीं बनाना है अलग अलग करके, ये बना दिया फिर ये बना दिया, तोड़ तोड़ के लाइन नहीं बनानी, ठीक है, दैट विल लुक लिटिल बैड। वन मोर थिंग, प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा नहीं होता है। ये था चीज तो बेसिक था, प्रोडक्ट डिजाइन ऐसा होता ही नहीं है। प्रोडक्ट जैसे मान लो अगर मेरे को इतना जगह मिला है, ठीक है, चलो गाइस लेट्स फोकस हियर। ये प्रोडक्ट डिजाइन है, तो अगर ये पंखा बना रही है, जो भी लैंप है अगर वो लटक रहा है, इतना बड़ा में लैंप बनेगा। उसके बाद लैंप का क्लोज व्यू जो यहाँ पे बनाया उसने, क्लोज व्यू यहाँ पे बनेगा। फिर लैंप का बॉटम व्यू यहाँ पे बना दो, टॉप व्यू यहाँ पे। टॉप व्यू तो ये तो है ही है, तो मतलब सामने का व्यू, वन थर्ड व्यू, लाइक टू थर्ड व्यू है। उसके बाद टॉप व्यू, ऊपर से लैंप देखने में कैसे दिखेगा। उसके बाद फिर साइड से लैंप देखने में कैसे दिखेगा, साइड से। उसके उसके बाद लैंप का फीचर्स लिखो, यहाँ और यहाँ पे जो फीचर्स मैच कर रहा है उसको ऐसे डिनोट करके यहाँ पे लिख दो कि ये फीचर्स था। ऊपर से और ऊपर ये दोनों मैच करेगा तो यहाँ पे ऐसे लिख दो कि इसका क्या फीचर्स है, इसका क्या फीचर्स है, इसका क्या फीचर्स है। और यहाँ पे लैंप के बारे में बड़ा सा इस तरह से कोई अलग सा फॉन्ट में लैंप का नाम जो तुम सोच रहे हो वो लिख दो। यहाँ पे लैंप को कुछ कुछ और फीचर्स मेंशन कर दो, कुछ कुछ और इस तरह से एरो बना दो, लाइक एरो, ताकि वो दिखे, दैट विल लुक मोर ब्यूटीफुल। ठीक है, इस तरह से होता है प्रोडक्ट ड्राइंग। अगर प्रोडक्ट ऐसे नहीं आता है, हमको लगता है कि आईडी में आएगा, बट नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू मेंशन माय प्रोडक्ट एज वेल। अगर आपने किसी ने नहीं देखा है पुराना वीडियो, उसमें मैंने प्रोडक्ट दिखाया है, तो जस्ट गो एंड वॉच। अब मैं नहीं बता रहा कि कौन सा वीडियो में था, यू हैव टू फाइंड कि मैंने किसमें प्रोडक्ट दिखाया। मैंने खुद बनाया था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया था, लाइक आई लाइक इंस्पायर्ड फ्रॉम अ लीफ, आई मेड अ बॉटल, सोलर बॉटल। सो उसमें मैंने बताया, थोड़ा ज्यादा स्मच कर दिया मैंने उसमें, लेकिन बस स्पेस कम था। अगर मैं उसको A3 शीट में बनाता ना, दैट विल लुक रियली ऑसम। तो ये हो गया प्रोडक्ट। उसके बाद ये एक, मतलब मैं जानबूझ के ले लिया एक पर्सपेक्टिव, ये वाला भी है ताकि अच्छा रहे। हाँ, इसमें क्या है कि उसने जो बनाया है, तो गाइस सी, बहुत सारे लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट लुकिंग लाइक एसी। एसी बना रहे हो, बनेगा क्यों नहीं बनेगा। सी दिस, एसी में क्या क्या चीज बेसिक फीचर्स होता है। एसी में नीचे में यहाँ पे ये होता है जो स्प्लिट होता है उसका, जिससे चलता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ LG या कुछ इस तरह से लिखा होता है, इसको शेड कर दो, बस हो गया। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक एसी और नॉट। थोड़ा सा डेप्थ दो ना उस चीज को। इतना बड़ा सोफा किसके घर में होता है भाई, थोड़ा छोटा होता है। एंड द वे लाइक ही और शी मेड दिस कर्टन, कर्टन इतना ऊपर नहीं होता है कभी भी जिंदगी में। कर्टन देखना जाके अपने घर में, कर्टन का हाइट यहाँ पे होगा और कर्टन का लेंथ यहाँ तक होता है, सोफा के थोड़ा नीचे तक आ रहा होगा शायद, अगर कोई छोटा बड़ा बना लिया तो, लेकिन एटलीस्ट वो इतना नीचे तक आता है। और कर्टन को हमेशा लगाओ मत, कर्टन को कुछ अच्छा से डेकोरेट कर दो। सी दिस, इजंट इट लुकिंग गुड। यहाँ पे इस तरह से कुछ बांध दो, कर्टन बना हुआ है, और ऐसे करके कुछ डाल दो। उसके बाद यहाँ पे अच्छा से कर्टन के ऊपर में जो रहता है उसको कुछ शेड वेड कर दो, ऐसा बनाओ ना कर्टन। और जस्ट ट्राई टू मेक लाइंस वेरी क्लियर, दैट नॉट लुकिंग सो क्लियर। सो फाइन, एटलीस्ट उसने ट्राई किया, तो ये एक हो गया। उसके बाद हाँ, नाउ दिस, यस। तो इसमें उसने अच्छा बनाया, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव का इस्तेमाल किया है। अगेन आई वांट टू मेंशन, पर्सपेक्टिव सही करो, लाइन टेढ़ी है, लाइन सही बनाओ। इतना बड़ा फ्रेम बनाने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा फ्रेम बनाओ, उसमें बनाओ इस चीज को। इतना बड़ा फ्रेम बनाओ, इतना पूरा पूरा कॉपी में बनाओगे तो थोड़ा खराब लगेगा। ठीक है, जब पूरा इतना बड़ा फ्रेम में बनाओगे तो वैनिशिंग पॉइंट यहाँ रखो, जस्ट मेक योर वैनिशिंग पॉइंट हियर। नाउ मेक दिस, जो करना है उसके बाद करो। ठीक है, ये हो गया, ये तो चलो एक बनाने का तरीका हो गया। वैनिशिंग पॉइंट को थोड़ा सा बाहर रखा जाता है, तब थोड़ा और अच्छा से बनता है। खैर, ये हो गया। अभी आते हैं एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स,
घर में इतना कम सामान होता है, किसके घर में इतना कम सामान होता है? घर में बहुत सारा सामान होता है, अलमारी होता है, अलमीरा, कुछ छोटा स्टफ बना दो, कुछ भी एक लाइक छोटा सा ये बना दो, क्या बोलते हैं, गुलदस्ता बना दिया, पेड़ है उसमें, घर पे कुछ बना, डेकोरेटिव आइटम है, यहाँ पे टेबल है, सोफा, एक सोफा थोड़ा लाइक दो सोफा है, एटलीस्ट सोफा का तीन लेग पार्ट होता है, एक बड़ा और दो छोटा, तो एक और छोटा कहाँ है? जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग, एक और छोटा कहाँ है? नहीं है ना? तो ट्राई टू मेक दैट ऑल थिंग। घड़ी नहीं है घर में, अ, चलो घर टूटा बनाया कोई बात नहीं, दैट्स योर स्टफ, ट्राई टू डेकोरेट इट मोर, लाइक अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो तुम उस चीज को। और फिर तुम यहाँ पे मतलब इतना बड़ा एरिया है, खाली मत छोड़ो एरिया को, कुछ ना कुछ यहाँ पे बना दो, व्हाई दिस लाइक एम्प्टी स्पेस हियर। उसके बाद एक्सप्रेशन, ह्यूमन एक्सप्रेशन, at least when you are making human figure, try to make a good expression, calligraphy भी करो तो अच्छे से करो, it's not looking like a calligraphy, at least why she is aggressive, वो aggressive थोड़ी रहेगी, वो conscious रहेगी, like वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा irregular face बनाएगी, लेकिन वो aggressive तो नहीं रहेगी, झाड़ू झाड़ने के टाइम में गुस्सा तो नहीं होगी ना। तो try to understand like what human that time feel, or what you feel when you did the same thing। तो इस तरह से बहुत सारा चीज है जो तुम ऐसे अपने एक्सपीरियंस से सीख सकते हो, ठीक है। एलिमेंट डालना सीखो कॉम्पोजिशन में, ठीक है, किस तरह से एलिमेंट तुम अलग अलग चीज ऐड कर सकते हो। क्या तुमने यहाँ पे कैलेंडर बना सकते थे, मेक अ कैलेंडर समथिंग, मेक क्या नाम है, वॉच, वॉच बना दो। उसके बाद बाकी कुछ भी स्टफ है जो तुम यहाँ पे बना सकते हो, एक बाहर में भी तुम ऐसे शीशा को भी तुम ऐसे दिखा सकते थे, थोड़ा सा शेड कर दो, ठीक है, ब्ला ब्ला स्टफ। और यहाँ पे झाड़ू ऐसा नहीं होता है, लाइक एटलीस्ट झाड़ू आगे से ये ऐसे कैसे हो गया, लाइक इफ यू सॉ दैट स्पाइडर वेब साफ करने वाला क्लीनर होता है, उसमें थोड़ा अलग अलग मतलब कुछ थोड़ा सा इरेगुलर शेप होता है उसका, कुछ इस तरह से रहता है कि उसमें चिपक जाए वो। इफ यू नॉट मेकिंग लाइक दिस, ट्राई टू मेक झाड़ू लाइक दिस। वो जो झाड़ू होता है जिसे झाड़ते हैं वो थोड़ा सा ऐसे कांटा कांटा वाला होता है, थोड़ा स्पाइकी होता है। एटलीस्ट ट्राई टू मेक लाइक, अभी वो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता कैसा होता है, गो एंड रिसर्च समथिंग, ट्राई टू डू समथिंग लाइक, अब कहीं ना कहीं पे फोकस करो और कुछ ना कुछ खुद से रिसर्च करने की भी कोशिश करना। हाँ, वन मोर थिंग आई लाइक फाउंड हियर इज अगेन समथिंग, गाइस, बहुत सारे लोग अच्छा अच्छा ड्राइंग भी भेजते हैं, बहुत सारे लोग का बहुत नॉर्मल स्केच है, किसी कोई अभी स्टार्ट कर रहा है, तो आई जस्ट वांट टू मेंशन दैट स्केच जो अभी स्टार्ट कर रहा है, अच्छा वाला तो सबको पता है कि वो अच्छा है भाई, उसका उसका तो मैं सिर्फ थम्स अप दिखा दिया, उसको पता चल गया कि भाई सर या भैया बोल रहे हैं कि तुम्हारा अच्छा है। जिसका थोड़ा सा जिसको मेहनत की जरूरत है, उसको आई हैव टू मेंशन हियर कि एटलीस्ट ही और शी कैन अंडरस्टैंड। पहली बात, स्टोरी बोर्डिंग बनाओ, चलो ठीक है, लिख दिया स्टोरी बोर्डिंग, ट्राई टू यूज टू बी पेंसिल वाइल यू आर मेकिंग समथिंग। जब तुम पर्सपेक्टिव बनाओ तो तुम उसको एचबी से सिर्फ लाइन बनाओ, लेकिन जब तुम उसको स्केच करो तो उसको टू बी से स्केच करो, ताकि दिखे हेयर लाइक यू कांट सी एनीथिंग, ठीक है। राइटिंग भाई बहुत गंदी है, एटलीस्ट ट्राई टू, ये फील्ड लिखा है, क्या लिखा है, आई कांट अंडरस्टैंड। फील्ड ही है दैट, आई नो कि फील्ड लिखा है दैट, क्योंकि आई अंडरस्टैंडिंग दैट कि दैट वुड बी फील्ड। यहाँ पे उसने 6 फ्रेम में वही क्वेश्चन बनाया, वो डॉग वाला, द वे शी मेक लाइक नॉट दैट गुड, मे बी आइडिया वुड बी बेटर, बट अच्छा सा शेड नहीं किया हुआ है, ठीक है, सॉरी फॉर सेइंग दिस। ट्राई टू practice more, try to understand the object, how they look, how they जो भी तुम जो भी समझ सको उस चीज पे। ह्यूमन फिगर पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, द वे यू मेड दिस ह्यूमन फिगर नॉट दैट फाइन, दैट विल बी नीड मोर प्रैक्टिस, मोर ऑफ समथिंग, एंड रेस्ट तो ठीक ही है, बाकी सारी चीज द वे यू थिंक इज फाइन। और उसमें इतना छोटा सा लाइन नहीं लिख सकते, लाइक यू हैव टू मेक लिटिल बिगर समथिंग, आई कांट अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज, बट या दैट्स फाइन, यू मेक दिस। ओके, तो ये हो गया। अभी पार्ट बी वाला जो, क्योंकि मैंने सारा वीडियो में पार्ट बी ही कवर अप किया है, ठीक है, दिस इज पार्ट बी ऑफ NID, this is for BDES, okay, this is for BDES. If there is someone from MDES, you are my senior guys, like I won't say ki I'm like making something of MDES of the student, but yeah, at least as I given my examination of like NID, BDES and blah blah stuff, so मेरे को पता चल गया कि किस तरह से पैटर्न होता है, the way what you have to study in I मास्टर्स का बिल्कुल अलग होता है। तो डोंट वॉच लाइक, डोंट इस मेरे इस पे ऐसा मतलब बिलीव करके मत चलना, देयर इज नथिंग इन दैट, जस्ट यू कैन जस्ट take some of the information from here ki what you guys should do and what you guys should learn from this videos and blah blah stuff, that would be better. Rest I don't say ki this is for masters, fine. Like some of the comment I got to know, that's why I said here. And again, thank you guys for that 100 subscribers. Keep sharing my video, and if you like it, then like as well if you got to know something from this video. So ये हो गया पार्ट बी का। पार्ट बी में कुछ और अगर मैं आपको बताऊं तो कलर स्कीम को समझ लो, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था हाउ टू अंडरस्टैंड कलर स्कीम, यहाँ पे जो उसने कलर बनाया, फाइन, दिस इज नॉट बैड कलर, बट उसने इंडिया का कुछ मेंशन ही नहीं किया, ना ही यहाँ पे ब्लू है, ब्लू तो है, ना ही यहाँ पे ग्रीन है, ना ही यहाँ पे सैफरॉन है, ये तो समथिंग समथिंग सैफरॉन है, लेकिन लिख दिख नहीं रहा ना, ये तो लग रहा है कि वो है लाइक लाइक धुआं, लाइक वो है कंबशन जो हो रहा है, फ्यूल वो है, ठीक है। तो उस तरह से हो गया, तो ट्राई टू
ट्राई टू ऐड कलर एंड फिर कलर साइकोलॉजी में कुछ कुछ और अच्छा से समझो कि कलर साइकोलॉजी में और क्या हो सकता है। एक और बात मेरे को काफी सारे लोग ने पूछा कि भैया जो पर्सपेक्टिव हम बनाते हैं कभी कभी समझ नहीं आता है कि 3 पॉइंट में किस तरह से दिखेगा या 2 पॉइंट में हाउ वी कैन मेक दैट। यूज एआई, यूज एआई। सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। जाओ न्यूज मिड जर्नी करके है, मिड जर्नी में तो भाई बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, जाओ मिड जर्नी या कहीं से भी पता कर लो यार कि क्या कहाँ से स्केच बना के देता है वो, और वहां जाके अपना प्रॉम्प्ट डालो। और प्रॉम्प्ट डाल पहले तो एक क्वेश्चन पकड़ो, क्वेश्चन पकड़ के उसको सॉल्व करो, उसके बाद वो क्वेश्चन का प्रॉम्प्ट वहां डालो और उस चीज का आंसर निकालो, फिर मैच करो कि व्हाट यू मेड एंड व्हाट एआई मेड, और उस दोनों को जज करके मुझे भेजो। दैट फिर मैं तुमको बताऊंगा कि तुमने क्या क्या मिस्टेक किया और जिसने आईटी सॉरी जो एआई ने समझ गया, और तुम उसमें और क्या ऐड ऑन कर सकते हो जो एआई तुमको बताया उसके अलावा। दैट वुड बी मोर बेटर। ठीक है, ये हो गया। फाइनल वीक है, बहुत प्रेशर होगा तुम लोग के ऊपर, आई गॉट टू नो। डोंट बी सो पैनिक, ब्ला ब्ला स्टफ, ऑल द थिंग विल बी गोइंग वेल। ठीक है, लास्ट अभी वीडियो में लास्ट तक बने रहो। लास्ट टाइम से जो कि क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि अपने आप को तुम मोटिवेटेड रख सकते हो। लेट्स कम टू द पार्ट ए क्वेश्चन। देयर इज सम ऑफ द क्वेश्चन आई एम हैविंग विद पार्ट ए। Yeah, so I'll start from this question. What percent what percentage of the visible figure is shaded? जो shaded है उसका परसेंटेज बताना है। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिक क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अभी जो बोला जा रहा है उस चीज को समझो पहले। शेडेड एरिया कहाँ दिख रहा है तुमको? यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ। अब तुमको समझ नहीं आएगा कि कैसे निकालते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो जिसको नहीं आता है पहले परसेंटेज समझ लो। ठीक है, अभी मैं परसेंटेज पढ़ाने नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूँ कि परसेंटेज क्या होता है। देख लेना, जो भी टोटल अमाउंट है, जो भी मतलब तुमको मिल रहा है, लाइक जो भी अमाउंट यू आर गेटिंग गेटिंग लाइक जो अमाउंट तुमको मिल रहा है यहाँ से, गेटिंग अमाउंट बाय टोटल अमाउंट इनटू 100 कर दो, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है देखो, शेडेड एरिया क्या है? दिस इज शेडेड एरिया 1, दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ, दैट वुड मेक 1, दिस इज 1, दिस इज हाफ एंड दिस इज हाफ, दैट वुड मेक 1, एंड दिस इज 1। तो 1 2 3 4 5, 5 इज गेटिंग एरिया। ठीक है, या गेटिंग सरफेस है जो भी। और टोटल सरफेस कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 into 100, 33.33 हो गया आंसर। दैट यू हैव टू डू, नथिंग एल्स, नथिंग मोर नथिंग लेस। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल का जवाब। ये वाला सवाल पूरा आया नहीं है, सॉरी, ऐसे भी ये मैं एक्सप्लेन नहीं करता इसमें। लाइक यू कैन सी इसमें ना, ये जो दो तुमको दिख रहा है प्लस साइन, एक ब्लैक वाला और एक व्हाइट वाला। ठीक है, जो ब्लैक वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और जो व्हाइट वाला है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और द वे दे मूव, ये थोड़ा ज्यादा मूव करता है और ये थोड़ा कम मूव करता है। ठीक है, वैसे करते करते यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा तुमको दिख रहा है? देखो, लाइक इसमें थोड़ा सा गया, फिर इसमें थोड़ा और गया, इसमें थोड़ा और गया, इसमें थोड़ा और जाएगा, और इसमें ये वाला से जाएगा, तो काफी अच्छा सा एक्स बन जाएगा। देखना पड़ेगा कि ऑप्शन से क्या मैच कर रहा है। तो कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। 6 people P Q R S T and U are standing in a circle. Q, अभी देखो जैसे ही सर्कल बोल रहा है, standing in a circle, just make a circle. And how many people are there? 6 people. Then like you have to make 6 spot. 1 2 3 4 5 6। ये चीज तुमको कर लेना, ये बेसिक है, ये रीजनिंग का सवाल है। फाइन। एंड उसके बाद क्या बोला? Q is standing between U and R. Q is standing between U and R. ये U यहाँ भी हो सकता था और ये R यहाँ भी हो सकता था, क्योंकि बिटवीन तो दोनों ही हुआ। तो ये दो दो पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद क्या है? P is standing between T and S. P is standing between T and S, तो यहाँ पे भी T हो सकता था, यहाँ पे भी S हो सकता था। अभी P को मैं यहाँ पे क्यों रखा हूँ? क्योंकि दिख रहा है अगर मैंने Q को यहाँ रख लिया तो एक ही जगह वैसा बच रहा है जो इन लोग दोनों के बीच में। अगर यहाँ रखता तो फिर R भी आ जाता, जबकि R इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर इतना तो तुम लोग को पता ही होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद U is standing to the left of S. U is standing to the left of S. जैसे U बोला और जैसे S बोला, तो S का लेफ्ट क्या है? देखो, अगर S यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे S का राइट हैंड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड है, तो S के लेफ्ट में U है। दैट मींस ये वाला हट जाएगा और ये वाला भी हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा। दैट मींस कि यहाँ पे S है, यहाँ पे P है, यहाँ पे T है, यहाँ पे तुम्हारा R है, यहाँ पे Q है और यहाँ पे U है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला? हु इज स्टैंडिंग बिटवीन P एंड U? हु इज स्टैंडिंग बिटवीन P एंड U? S। ऑप्शन नंबर सी, आगे बढ़ो। ये हो गया। इस तरह से ये वाला भी है, ये तुम्हारा ब्लड रिलेशन है, सॉल्व कर लेना। उसके बाद अगर पार्ट ए में कोई प्रॉब्लम होता है भाई टेक्स्ट कर दो यार, ग्रुप में डाल दो, मैं फ्री रहता हूँ, टेक्स्ट बता दूंगा। ठीक है, ये है डिपिक्टेड बिलो आर 4 वेरियस ओरिएंटेशंस ऑफ द सेम क्यूब। एक क्यूब का 4 वेरिएशन दिखाया है। तो सबसे पहले अगर तुम एक क्यूब बना लो, तो जो भी ऐसा सवाल है सबसे पहले क्यूब बना लो। ठीक है, अभी क्या बोला? अभी जो बेसिक को एक को पकड़ लो। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक ट्राइंगल है ब्लैक शेडेड, एक सेमी सर्कल है ब्लैक शेडेड, और एक सर्कल है व्हाइट।
नॉट शेडेड, ठीक है। उसके बाद उसका 4 अलग अलग वेरिएंट दिखाया, उसके बाद बोला सेलेक्ट द ऑप्शन जिसमें ये ट्रायंगल के पीछे कौन सा फेज है जस्ट अपोजिट, लाइक इसके जस्ट नीचे, ठीक है। अभी लेट्स सी कि इसका में क्या क्या आता है। तो इसके बाद मुझे ये वाला फिगर दिखा, ये फिगर को तो मैंने यहाँ बना लिया, ये फिगर पे आते हैं, ठीक है। ये फिगर में मुझे क्या दिख रहा है, एक सर्कल जो व्हाइट है, एक ट्रायंगल जो कि डार्क है, उसके बगल में एक स्क्वायर है। तो ट्रायंगल और सर्कल के बगल में स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि इसके बगल में सर्कल नहीं है, यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि इसके बगल में ये ट्रायंगल नहीं है, तो यहीं पे होगा, यहीं पे होगा क्योंकि यही एक ऐसा स्पॉट है जिसके बगल में ये दोनों आ रहा है लगातार। तो ये ब्लैक स्पॉट, ये जो ब्लैक स्क्वायर है उसको यहाँ पे बना दो, मेक दिस, तो चलिए ये यहाँ पे क्या है। उसके बाद ये चीज फाइंड आउट हो गया। अब यहाँ पे आओ, देखो एनआईडी वाला पार्ट है आसान होता है, ठीक है। एनआईडी पार्ट है इज इजी, यूसीड का हार्ड होता है, तो यूसीड का मैं अलग से बताऊंगा, ये बहुत इजी वे है। यूसीड का मैं एक अलग बना रहा हूँ 24 तारीख के बाद, कम हेयर अगेन। उसके बाद जब तुम यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे दिखेगा एक डार्क सर्कल, एक हाफ सेमी सर्कल और एक ट्रायंगल। तुमको हाफ सेमी सर्कल ब्लैक और एक ट्रायंगल ब्लैक दिख रहा है, दैट मीन जो डार्क सर्कल होगा वो यहीं पे आएगा, क्योंकि और उसके अलावा कोई और चांस नहीं है। सेम रीजन यहाँ पे बन नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल नहीं है। ये वाला चीज कंप्लीट हो गया। लेट्स कम हियर क्या, यहाँ पे एक स्पॉट कंप्लीट, एक स्पॉट कंप्लीट, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, लास्ट स्पॉट ये बचा और एक अलग फिगर है ये वाला। यहाँ पे ये होगा रेक्टेंगुलर से कुछ फिगर है डार्क स्पॉटेड। अभी पूछ रहा था कि ट्रायंगल के नीचे क्या है, ट्रायंगल के नीचे क्या है, रेक्टेंगल से फिगर नहीं, ये भी स्क्वायर ही है, बस ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। थोड़ा सा रोटेटेड है, हो गया, यही करना था, समझ गए। इस तरह से एक क्यूब बनाओ, जो भी चीज डिनोट है उसको डिनोट करो और बना दो। लेट्स कम हियर, हाँ ये वाला 14 नंबर, स्कूल हॉलीडेज विल बिगिन डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो, लाइक स्कूल हॉलीडे कब बिगिन होगा, डे आफ्टर टुमारो होगा, मतलब कि अगर आज है प्रेजेंट डे तो डे आफ्टर टुमारो ये टुमारो है और डे आफ्टर टुमारो ये है, ठीक है। फॉलोइंग विच डे इज संडे, फॉलोइंग विच डे इज संडे मतलब कि इस दिन के फॉलोइंग मतलब उसके बाद संडे है, तो ये क्या हो गया सैटरडे, और ये क्या हो गया फ्राइडे, और ये क्या हो गया थर्सडे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे आया थर्सडे ये है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, द रिजल्ट वेयर डिक्लेयर 2 days बिफोर यस्टरडे। 2 days बिफोर यस्टरडे मतलब यहाँ से 2 days बिफोर, ये यस्टरडे हो गया, ये डे बिफोर यस्टरडे हो गया और ये 2 days बिफोर यस्टरडे हो गया। उसके बाद सो विच डे इज टुडे, विच डे इज टुडे, आज कौन सा दिन है, थर्सडे। थर्सडे यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें ही है, पहली ऑप्शन मार्क दो, लेकिन फिर भी वेरीफाई करने के लिए आ जाओ। सो विच डे इज टुडे एंड विच डे वाज द रिजल्ट डे, रिजल्ट डे क्या होगा, अगर ये थर्सडे है तो ये वेडनेसडे होगा, और ये ट्यूसडे होगा, और ये मंडे होगा, तो यहाँ मंडे आ गया, थर्सडे भी आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ो, कितना मिनट लगा, 1 मिनट, बस यार 1 मिनट ही तो लगा। उसके बाद ये लाइक वॉकिंग वाला ये बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नोबेल प्राइज, वही मैं बता रहा था कि नोबेल प्राइज वगैरह जिसको अभी मिला है, जैसे आरआरआर को मिला है, जाके देख लेना भाई, ये आ सकता है। जूनियर एनटीआर, रामचरण, आरआरआर को किस चीज के लिए मिला और कौन कौन सा बहुत बड़ा बड़ा, इसमें आरआरआर को तो 2 मिला है, इसमें क्या माना तुम्हारा नोबेल प्राइज और इसमें गोल्डन ग्लोब भी मिला है। भाई जाके पढ़ लो प्लीज, जीके का जो तुम लोग सवाल पूछते हो ना यही आएगा। उसके बाद आर्टिस्ट, कोई आर्टिस्ट का भी अगर डेथ हुआ है या कोई आर्टिस्ट बहुत बड़ा जिसको अवार्ड मिला है वो पढ़ लो, ठीक है। ये आता है जीके में, ये मैंने बता दिया, ये आ सकता है, मतलब 90% चांस है कि आ जाएगा ये आरआर वाला नोबेल प्राइज। खैर लेट्स कम हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लोगो यू विल फाइंड इन अ पेट्रोल पंप इन इंडिया। एचपी में तुमको मिलता है, ओएनजीसी मिलता है, भारत पेट्रोलियम मिलता है, शेल नहीं मिलता, शेल इज अ फॉरेन कंपनी, खत्म बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्ब्रॉयडरी ट्रेडिशन इन इंडिया। फुलकारी, फुलकारी इंडियन ट्रेडिशन, नाम पढ़ो। कशीदा, कशीदा भी है, ये शायद जम्मू कश्मीर या समथिंग में होता है। फुलकारी भी होता है, मैं पढ़ा एग्जैक्टली पता नहीं लेकिन हाँ होता है। हाँ चंबा रुमाल राजस्थान या समथिंग उस जगह पे होता है। बातिक, बातिक एक ऐसा ट्रेडिशन है, ये इंडोनेशियन है, इंडोनेशिया का है, तो ये आउट ऑफ द कंट्री है, ठीक है। बस ये था, मतलब इसमें ऑड वन आउट बताना था। ये इसमें एक सवाल आया, आइडेंटिफाई फ्रॉम द पेंटिंग एंड द स्टेट। तुमको पता है वालरी आर्ट, वालरी पेंट, ये होता है राजस्थान मध्य प्रदेश से। उसके बाद तुम्हारा होता है पत्तेचरी पेंटिंग, उसके बाद होता है तंजोर, उसके बाद होता है पहाड़, पहाड़ी पेंटिंग। उसके बाद तुमको होता है मैसूर का एक अलग होता है। उसके बाद तुम्हारा मुगल पेंटिंग भी उस तरह का हो गया, राजा लोग जो करवाता था। तो ये 3-4 तरह का अलग अलग स्टेट का अलग अलग रीजन का है। तो ये है, ये जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, पत्तेचरी आ रहा है, उसके बाद पत्ते चित्रा आ रहा है, काली घाट आ रहा है, और माता नी पजदी फ्रॉम गुजरात। तो ये वाला जो देख के लग रहा है, ये मतलब मेरे को पता है देख के क्या लग रहा है, ये मैंने पढ़ा है, ये बंगाल से है, काली घाट पेंटिंग है, ठीक है। ये बंगाल का है, ये होपफुली बंगाल का है, अगर नहीं भी हो तो तुम एक बार देख लेना, ये बंगाल का ही है एज पर माय नॉलेज, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट ए, जीके हो गया, और मैथ्स मैंने बता दिया और जीके भी मैंने बता दिया। रीजनिंग का ये सवाल था। अभी आ जाते हैं कोई कुछ ऐसे सवाल पे जो तुम लोग पूछ रहे थे कि भैया क्या करना है, पार्ट ए कैसे बनाना है, ब्ला ब्ला स्टफ, ठीक है। रीजनिंग मैंने बता दिया है
कि कैसे करते हैं रीजनिंग, यू गाइस लाइक अंडरस्टैंड अबाउट द रीजनिंग कि हाउ टू डू रीजनिंग ब्ला ब्ला स्टफ। और अगर बाकी कोई डाउट है तो ग्रुप में मैसेज कर दिया करो, अगर कोई पर्सनल डाउट भी है तो मुझे मैसेज कर दो, कहीं पे मैसेज कर दो, आई विल हैंडल दैट, ठीक है। एंड लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। जो मेन था पहला सवाल ये है कि पैनिक बहुत कर जाते हैं। पैनिक सब करते हैं भाई, इट हैपन टू एवरीवन, ठीक है। यू आर नॉट लाइक सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय जो तुम नहीं हो रहे, सब करते हैं पैनिक। बट तुम मत करो, थोड़ा सा पैनिक करो, हर एक चीज थोड़ा थोड़ा अच्छा है, ओवर कभी मत करना, थोड़ा सा सब चीज अच्छा लगता है, ठीक है। पैनिक करो लेकिन फोकस करो अपने आप में कि तुमने क्या किया है, तुम ये सोचो कि तुमने क्या बनाया था, तुम ये सोचो कि तुमने क्या चीज पढ़ा है, बस आगे कुछ नहीं करना है। उसके बाद फिर एक और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मच शुड आई ड्रॉ, आई डोंट लाइक इफ देयर इज अ ड्राइंग क्वेश्चन, तो मैं उसमें क्या बना सकता हूँ, कितना टाइम बचा है, ये सारा चीज देखो। जो क्वेश्चन में पूछा है, अगर क्वेश्चन में 10 चीज पूछा है, उस 10 चीज तुमको बनाना ही है, नोट डाउन कर लो। जैसे क्वेश्चन पढ़ो ना, माइंड मैपिंग बताया था मैंने लास्ट टाइम, माइंड मैपिंग करोगे, जो भी 10 चीज बोला है सच 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 10 चीज को नोट डाउन कर लो ऐसे करके। ये 10 चीज, जैसे एक चीज तुम कंप्लीट किया टिक मार दो कि ये सारी चीज मैंने बना दिया, ताकि तुम कुछ मेन पॉइंट को मिस ना करो। जो क्वेश्चन ने पूछा तो तुमने बना के नहीं, क्वेश्चन ने बोला था कि लड़का है एक लड़की घूम रहा है, तुम उसको बनाया नहीं, तुम हाथी और घोड़ा बना के आ गए, तो तुम्हारे लग जाएंगे फिर। तो जो चीज बोला वो चीज बना दो। उसके बाद एलिमेंट ऐड करो, टाइम बचेगा, एलिमेंट ऐड करो, ये सारे वजह से टाइम बचेगा, एलिमेंट ऐड करो। एक लड़का लड़की घूम रहा है, पार्क में घूम रहा है, पार्क बना दो, रोड साइड घूम रहा है, रोड साइड बना दो, स्ट्रीट लैम्प बना दो, कुछ ना कुछ तो सोचो भाई। ये हो गया माइंड मैपिंग के थ्रू होता है। जिसने माइंड मैपिंग को नहीं देखा है, गो एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, फाइन। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आई एम सो स्कैर्ड दैट टाइम, लाइक जब मैं पेपर सॉल्व करता हूँ सारे लोग स्कैर्ड होते हैं, मैं खुद स्कैर्ड हुआ था, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्टडीज, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्केचेस, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई आइडियाज, व्हाट आई थिंक, व्हाट आई नो, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप में भरोसा रखो, ठीक है, तभी जाके कुछ हो सकता है। बी कॉन्फिडेंट। उसके बाद ये हो गया तीसरा, लाइक उसके बाद हो गया ये तीसरा सवाल। फिर व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल यू लाइक हैव टू कैरी, मैंने बताया था सारा स्टेशनरी कैरी कर लो, वाटर कलर मत कैरी करना, करना है तो कर लो, इस्तेमाल मत करना प्लीज। उसमें दिया नहीं रहेगा वाटर कलर बनाना है, अगर बनाना रहेगा तो बना देना। लेके जाने में क्या है, सब लेके जाओ भाई, जो तुम्हारे पास है सारा चीज लेके जाओ। अलग अलग तरह का पेंसिल लेके जाओ, अलग अलग तरह का तुम कलर लेके जाओ, वाटर ये ड्राई कलर्स, पेस्टल कलर्स, ऑयल पेस्टल कलर्स, और तुम्हारे कलर पेंसिल तो पक्का लेके जाओ, स्टेडलर का, स्टेडलर्स का कलर पेंसिल लेके जाना जरूर, ठीक है। उसके बाद आ गया लाइक वही वाला सवाल कि अगर क्वेश्चन में बोलता तो नहीं है कि कौन सा पर्सपेक्टिव बनाना, तो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा क्या, यू हैव टू जज। तुम इतना प्रैक्टिस करो, तुमको पता चल जाएगा कि भाई किसमें क्या बनाना है। जैसे मैंने ऊपर बताया अभी कि अगर बर्ड बोलेगा तो ऑटोमेटिक 3 पॉइंट है, सॉरी जब रैट बोलेगा और एंट बोलेगा ऑटोमेटिक 3 पॉइंट है, फ्रॉम डाउनवर्ड्स इज फ्रॉम अपवर्ड्स, ये फ्रॉम डाउनवर्ड्स। एक नॉर्मल ह्यूमन फिगर बोलेगा 1 पॉइंट बना दो, ठीक है। ह्यूमन फिगर इन इन लाइक मॉल कुछ इस तरह से बोलेगा 2 पॉइंट बनाओ, मॉल बनाने बोलेगा बहुत अच्छा मॉल बनेगा, 2 पॉइंट में इस तरह से मॉल बनाओ, पूरा एकदम बैल्कनी दिखाओ वगैरह वगैरह, हर एक चीज लोग को चलते हुए दिखाओ, लिफ्ट दिखाओ, अलग से शेड करो, बस अपनी मर्जी से। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लाइंस, कंस्ट्रक्शन लाइन को एचबी पेंसिल से बनाओ और थोड़ा लाइट हैंडेड बनाओ, ऊपर ऊपर हैंड से बनाओ, ऐसा नहीं कि एकदम डार्क करके एकदम घस रहे हैं वहां पे बैठ के, ऐसे ऐसे करके नहीं, ऑटोमेटिक एक ऐसे ये मिला, ठीक है, यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट डाला, ऊपर हैंडेड से थोड़ा थोड़ा लाइन बना लिया, उसके बाद बस बेसिक लाइन बना लिया। उसके बाद बेसिक यहाँ पे लाइन नहीं बनाओ, यहाँ पे लाइन नहीं है, अगर मेरे को यहाँ पे जरूरत है तो हम यहाँ से बना लेंगे, ऐसे करके हो गया, बन गया। मेरे को बनाने का पूरा घसने की जरूरत क्या है भाई, थोड़ा बहुत लाइन बना लो, 5 10 15 लाइन बना लो, हो गया। उसके बाद ऐसा होता है कि तुम एग्जाम में बना रहे हो, बहुत लोग तुमको चिल दिखेगा, लाइक एक बंदे ने बोला है व्हेन आई गो टू द हॉल एवरीवन सीम्स सो चिल दैट मेक्स मी इवन मोर नर्वस। हाँ, मैं तो बोलता हूँ ना, पता है यूसीडी के एग्जाम, लाइक मैं तो ये बोलता हूँ ना, ऐसा बोल देना, मतलब मैं तो इतना मतलब ठीक है यार, ऐसे करना नहीं चाहिए, मैं तो खड़ा होकर बोल दूंगा भाई कौन कौन वाटर कलर नहीं लेके आया, वाटर कलर का जरूरत था एनआईडी के एग्जाम में, मैं तो खड़ा होकर ये बोल दूं वाटर कलर कौन कौन नहीं लेके आया, आज वाटर कलर से बनाना है। तुम तो पागल हो जाओगे फिर मेरा ये सब बात सुन के, मैं तो खड़ा होकर बोल दूं, जबकि वाटर कलर से कुछ नहीं बनाना होता, लेकिन मैं बोल दूंगा तुमको पैनिक करने के लिए, तुम पैनिक कर जाओगे, मेरा 5 2 नंबर कम भी आएगा, मेरा एनआईडी में एडमिशन हो जाएगा, बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए। नेवर डू दैट, एक अपना फोकस करो अपने पे, जो भी चीज मैं तुझे बता रहा हूँ ना क्या आएगा, एडमिट कार्ड में मेंशन है, तुमको दूसरे को देखने की जरूरत ही क्या है, अपना पेपर देखो, थोड़ा बहुत जरूरी आदमी देखना, देख के मोटिवेशन हासिल करो कि वो चीज है तो तुम भी चिल हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक बंदे ने पूछा कि आई हैव डन लॉजिकल रीजनिंग, और क्या कर सकते हैं, लॉजिकल रीजनिंग कर लिया, बेसिक फंडामेंटल्स पता है, बस बढ़िया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनआईडी के एग्जाम है, बी मोर क्रिएटिव, किस तरह से सोचते हो, ठीक है। तो ये सारा चीज मेन मेन पॉइंट हो गया जो कि मैं मेंशन कर चुका हूँ। अगर किसी को और डाउट है कमेंट कर दो नीचे, ठीक है। एंड आई एम लाइक आई वांट टू मेंशन अगेन थैंक यू फॉर दिस 100 सब्सक्राइबर्स, एंड अगर किसी को डाउट है तो यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम, एंड पार्ट ए के लिए अगर कोई और डाउट है तो टेलीग्राम में टेक्स्ट कर दो, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर। एंड पार्ट बी के लिए भी किसी को रिव्यू चाहिए तो ही और शी कैन टेक्स्ट मी देयर। कीप प्रैक्टिसिंग,
keep learning, let's crack it this time. Don't be demotivated, बी मोटिवेटेड लाइक मी। चलो मेरा नहीं हुआ, आई ट्राई कि आप लोग का हो जाए। जो जो मैंने मिस्टेक किया था वो सारी चीज मैं इसमें मेंशन करता हूँ कि ये सब करके जाओ, ऐसा बनो। ये सारा चीज जानबूझ के मैं थोड़ा सा हार्श भी हो जाता हूँ, कभी कभी थोड़ा सा रफ बोल देता हूँ आप लोग को। डोंट लाइक ऐसा जज मत कर लेना मुझे, आई एम वेरी पोलाइट गाय। ओके, ये सारा चीज है। ऊपर में मैं बताया था एआई वगैरह का इस्तेमाल करके अपना ये सब निकाल सकते हो। ट्राई टू डू एवरीथिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।